नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम जरा डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो आम जनता और आम निवेशकों से जुड़े होते हैं। दोस्तों हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी रिलायंस पावर को लेकर कि रिलायंस पावर के रिगार्डिंग आप कुछ वीडियोस बनाइए, आप बताइए कि क्या लगता है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस पावर जो स्टॉक है वो एक लंबी रेस का घोड़ा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलायंस पावर, इसमें मैं आपको पहले हम ज़रा टेक्निकली देखते हैं, या फिर पहले चलिए हम ज़रा पहले टेक्निकली देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें इसके फंडामेंटल्स भी टेस्ट करेंगे कि ये कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अगर देखें तो रिलायंस पावर बार बार एक इस पर्टिकुलर लाइन के रेजिस्टेंस को झेल रहा है ना। वो यहाँ से झेलता है, यहाँ से टकराता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर झेलता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आ जाता है, और नीचे कहाँ तक आता है? नीचे अपनी ग्रीन लाइन के एक सपोर्ट में आता है। दोस्तों ये बात साफ जाहिर हो रही है कि जो उसके लोज बन रहे हैं वो हायर लोज बन रहे हैं, यानी कि नया लो जो है वो पुराने लो से ऊपर बनता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, फिर नीचे थोड़ा देख सकते हैं मार्केट करेक्ट हुई, मगर उसके बाद के जो लोज हैं वो उसने ऊपर हायर टाइम फ्रेम के लोज बनाए। मोटा मोटी अगर हम कहें तो ये जो इसकी ग्रीन लाइन है, मोटा मोटी ज़्यादातर ये इसको क्रॉस ऑन करता है और यहाँ के सपोर्ट के आसपास से आगे बढ़ चलता है। तो ये हमारा स्टॉक लग रहा है। दोस्तों फ़िलहाल के लिए अगर मैं इसमें कहूँ तो मुझे यहाँ पे बाइंग जो आती हुई दिखाई देती है ये इसके 28-29 के लेवल पर ही दिखाई देती है। तो ये जो इसका लेवल है 29 रुपये का, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये दोबारा हो सकता है कि स्टॉक जो है करेक्ट हो जाए। अगर यहाँ से करेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को दोबारा नहीं झेल पाएगा, इस रेजिस्टेंस से दोबारा नीचे जाएगा और फिर दोबारा करेक्ट होगा, है ना। यही तो चलता आ रहा है इसमें। तो कौन सी लाइन जगह दिख रही है? मुझे लगता है कि ये जो एरिया है ये इस जगह का एक बाइंग एरिया है। मतलब यहाँ से इस स्टॉक की डिमांड जनरेट हो जाती है और डिमांड जोन से यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है और फिर नीचे टकरा कर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर नई डिमांड जनरेट होगी फिर। तो यानी कि ये जो लाइन है जो मैंने पर्पल कलर से डोनेट करी है, ये लाइन धीरे धीरे वीक हो रही है, ये रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, और जब ये वीक होगा तो फिर ये इससे ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो वो ब्रेकआउट कहलाएगा, है ना। यानी कि लगभग अगर हम मान के चले तो 33-34 रुपये के आसपास के बाद स्टॉक जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा, सुपर बुलिश ट्रेंड में। क्यों सुपर बुलिश कह रहा हूँ मैं? सुपर बुलिश जो कह रहे हैं उसका जो राज है वो छुपा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पर। दोस्तों इससे पहले अगर हम अपनी बात को कंटिन्यू करें, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यह वीडियो किसी भी तरह की बाइंग और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, और आप रिलायंस पावर में जो निवेश करेंगे वो अपने खुद की सूझबूझ और अपनी समझदारी से करेंगे, क्योंकि इसमें ज़रूरी हो सकता है कि इसमें ये भी हो सकता है कि मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों के शेयर हों, तो ये आपके स्टॉक के लिए, पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो कृपया करके निवेश करने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार की आवश्यक जानकारी ज़रूर लें। तो मुझे ऐसा क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि अब हम अगर थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में देखें तो हमें लगता है कि ये एक रेंज आ गई। इस रेंज से ऊपर अगर ये गया दोस्तों तो एक बहुत इमीडिएट टारगेट जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है ये 48 और 50 रुपये की रेंज का। ये वाला इमीडिएट टारगेट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो 40 रुपये की रेंज पर पहला टारगेट, फिर उसके बाद काफ़ी सारे टारगेट निकलते रहेंगे। तो 38, 39, 40 का टारगेट, फिर उसके बाद अगला टारगेट 50 रुपये के आसपास का लगता है, फिर 50, 55, 57 का टारगेट। ये जो रेंज आ रही है, ये देखिए, ये जो रेंज है हमारी यहाँ पर, ये 54, 55, 56, 57, फिर उसके बाद यहाँ पे 59। तो ये तो आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो एक बार हम इसमें निवेश करेंगे, फिर देखते हैं कि इसको कहाँ रखें या कहाँ तक रखें, कहाँ नहीं रखें, क्योंकि टारगेट तो देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा है। टारगेट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 110 और 120 रुपये के लेवल और 150, 140 के लेवल्स को भी दिखा दे, 136 के लेवल को भी दिखाए। ठीक है, तो ये तो आने वाला समय बताएगा।
परंतु मैं इसकी सारी ड्राइंग्स हटा दूँ अगर, और इसको अगर मंथली टाइम फ्रेम में डाल दें, तो हम यहाँ से देखेंगे कि मंथली बुलिश क्रॉसओवर भी हो चुका है दोस्तों। ये यहाँ से गया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया इसने अगस्त 2020 से लेकर, मतलब 20 से लेकर यहाँ तक। हालांकि 2 रुपये का ये शेयर पहले ही 10 गुना रिटर्न दे चुका है। ये 2 रुपये का शेयर 36 रुपये में कन्वर्ट हो चुका है, 5 रुपये में भी था, और काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद ये दोबारा 6 रुपये के आसपास का आया, और अब वो 34 रुपये के आसपास का चल रहा है ये शेयर। मगर क्या ये दोबारा और बड़ी सिचुएशन दे सकता है? तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ का ये जो लेवल है, ये लेवल 50 रुपये का, ये तो दिखाएगा। तो अगर यहाँ से 30 रुपये से 50 रुपये का होता है तो भी 80% की बढ़त होती है। एजुकेशनली हम इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। अच्छा, अब एक और हम देखते हैं इसके आवरली टाइम फ्रेमवर्क को। तो अगर मैं इसके आवरली में जाता हूँ तो देखते हैं कि क्या दिख रहा है। तो दोस्तों आवरली अगर टाइम फ्रेम में भी देखें तो यहाँ से इस लेवल को ऊपर नहीं क्रॉस कर पा रहा है। ये यहाँ से एक बिकवालिस में आ सकती है, यानी कि यहाँ से सप्लाई जनरेट हो सकती है। और सप्लाई किस टारगेट तक की जनरेट हो सकती है? सप्लाई के लिए ये दोबारा अपने इस ग्रीन लाइन के रेजिस्टेंस पर आ सकता है। यानी कि अगर मैं एजुकेशनली इस पर लॉन्ग के ऑर्डर लगाता हूँ तो मैं 31 रुपये पे लॉन्ग के ऑर्डर लगा दूंगा, बजाय इसके कि मैं 32 रुपये 80 पैसे पे लगाऊं। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से रिलायंस पावर का एक एनालिसिस। अगर फंडामेंटल एनालिसिस की भी अगर हम बात करें तो रिलायंस पावर एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अगर मैं इसके फंडामेंटल्स को दिखाऊं तो 13,000 करोड़ की कंपनी है। आरओई आरओसी बिल्कुल बेकार है। बुक वैल्यू से स्टॉक आसपास ही ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड स्टॉक दे नहीं सकता। मगर मैंने फिर भी इसको बेहतर कहा। क्यों बेहतर कहा? इसको जो बेहतर बोला वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में छुपा हुआ है। हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये फ़िलहाल के लिए कंपनी लॉस कर रही है, परंतु इसका जो लॉस है ये इसने 4200 करोड़ के लॉस को घटाकर अब 1700 करोड़ के लॉस पे ले आई। ठीक है, इसने लॉस को अपना कम किया है और उसके बाद ये कंपनी अपनी ग्रोथ कर रही है। और कंपनी ऑपरेशन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है, परंतु उसका इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट की वजह से ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स को संभाल नहीं पा रही और वो लॉस मेकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम यहीं देखें तो फिलहाल कंपनी के पास 7500 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग जो है यहाँ पर वो कम हो रही है। तो बोरोइंग जो 32,000 33,000 तक की बोरोइंग थी, वो बोरोइंग कॉन्टीन्यूसली 28,000 की रेंज में, फिर 25,000 की रेंज में, 23,000 की रेंज में, 21,000 की रेंज में और अब 18,000 की रेंज में बोरोइंग्स आ चुकी हैं। तो ये बोरोइंग्स धीरे धीरे कम ही हो रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों के रिजर्व्स कंपनी के पास है 7500 करोड़ के, और साथ साथ फिक्स एसेट्स है 33,000 करोड़ की, और टोटल बोरोइंग जो है 18,000 करोड़ की है। यानी कि अपने रिजर्व्स और फिक्स एसेट्स में से निकालें तो बोरोइंग हम पे कर सकते हैं, ये कंपनी पे कर सकती है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो कंपनी के पास नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है। 250 करोड़ रुपए सीधे सीधे गले में पड़े हैं, है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रमोट FIIs ने कुछ तो देखा होगा, जो यहाँ पर 12 साढ़े 12% 13% के आसपास की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अगर हम पब्लिक में भी देखें और अगर हम गवर्नमेंट की होल्डिंग देखें, पब्लिक में तो खैर कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं दिख रहा हमको, मगर अगर गवर्नमेंट होल्डिंग में देखें तो 2.5% के LIC के भी शेयर्स हैं इसमें, 2.5% की हिस्सेदारी। तो मेरा मानना है दोस्तों कि इसमें बहुत बड़े लंबे टारगेट्स आने वाला समय बताएगा, बट फिलहाल ये स्टॉक एक सही रेंज में मुझे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
ज़्यादा ज़्यादा इस रेंज में हम खरीद सकते हैं हम सही आंकड़ों पे। और इसमें एक बार में पैसा लगाने वाला स्टॉक नहीं है ये कि एक बार में मेरे को मैंने लगा दिया। अगर मेरे को 100 रुपये लगाने हैं तो मैं इसमें पहले 5 रुपये लगाऊंगा और हर डिप पर ही खरीदूंगा, क्योंकि इसको जितनी नीचे खरीदेंगे आप तभी इसमें प्रॉफिट भी होना है। नहीं तो ये ऐसा नहीं है कि आज लिया और 2 हफ्ते बाद मैं देख रहा हूँ कि इसका क्या टारगेट आया। इसमें इस स्टॉक में एजुकेशनली मैं वही रकम, वही अमाउंट लिखूंगा अपनी कॉपी पे जितना लॉस मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि इस स्टॉक में दृष्टिकोण हमारा लंबा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आप अंत तक देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।